arrival of Europeans. So we'll do the revision of that some topics. So let's start. India was a leading country in all over the world. It is one of the distinct country. Distinct means सबसे different country थी due to its culture and prosperity. So merchants of various country means different merchants of different countries, they came India to do the trade. Arab merchants also came to do the trade in India by land route, but due to some situation, due to some circumstances, land route जो थे वो stop हो चुका था. So Arab merchants they not able to do the trade in India. So demands of goods increased in the Arab country. तो अरब कंट्री में डिमांड्स जो है इंडियन गुड्स की वो इंक्रीज हो गई थी. जैसे कि मैंने आपको बताया था डिमांड वाज cotton, muslin, etc. So they have taken the advantage of this. So they thought to find out the different thing. So they find out the sea route. उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ different find out करें. So they thought to find out the sea route. तो मैंने आपको बताया था दो ट्रैवलर्स थे, सेलर्स थे, जो उनको बहुत इच्छा होती थी कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की. So two travelers were there to find out the sea route, and one is Christopher Columbus. He was the brave, one of the most brave sailor. He ventured out to find out the sea route. अब वो बाहर निकले. Ventured out means उनको रिस्की चीजें करना बहुत पसंद था जहाँ पे हमें ये नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. So he went out to find out the sea route. He has find out the sea route to America, but he thought he was having the misconception that he has find out the sea route to India, but he has find out the sea route to America, and due to that the native of American जो वहाँ पे रहते थे उन्हें कहा जाता था Red Indians. So now the second is Vasco da Gama. Vasco da Gama's native place is Portugal, and he has find out the sea route to India. मैंने आपको पूरा बताया था किस तरीके से कौन से थ्रू से उन्होंने इंडिया फाइंड आउट किया था, बीच में क्या क्या आया था, and then in India where he has reached. So he has reached in Calicut. और वहाँ पे ज़ैमोरिन किंग है वो रूल कर रहे थे. So he has Vasco da Gama has taken the permission from Zamorin to do the trade in India. So जैसे ही उनको परमिशन मिल गई ट्रेड करने की तो उन्होंने ट्रेड वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, एंड दे मूव अहेड. वो धीरे धीरे आगे चलने लगे, मीन्स उनका ट्रेड जो है वो एक्सपांड होने लगा. एंड देन ही कॉन्कर्ड द गोवा, मीन्स उन्होंने गोवा को जो है जीत लिया था, मीन्स वहाँ पे भी उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. देन विद द स्पैन ऑफ 100 years, मीन्स 100 years के टाइम तक दे कंट्रोल ओवर द मैंगलोर, कोचीन, गोवा, ड्यू, मुंबई, आइलैंड ऑफ लंका. इन सारे सिटीज में भी उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था. इट मीन्स इन शॉर्ट इनका कंट्रोल चलता था. पोर्चुगीज का जो कंट्रोल है वो इन सब सिटीज में चलता था. अब पोर्चुगीज का रूल कैसे एंड हुआ? सो इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th century दे स्टार्टेड ट्रेड इन बंगाल. बंगाल में उन्होंने ट्रेड अपना करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे बंगाल के जो सूबेदार थे ही हैज कंप्लेन, उन्होंने कंप्लेन की थी उनके बिहेवियर की शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां जो है वहाँ पे रूल कर रहे थे फ्रॉम दिल्ली. शाहजहां इंडिया में रूल कर रहे थे दिल्ली से. सो सूबेदार जो है बंगाल के उन्होंने शाहजहां को कंप्लेन की कि उनका बिहेवियर लोगों के साथ ठीक नहीं है. तो शाहजहां हैज ऑर्डर्ड दैट टू डेमोलिश द रूल ऑफ पोर्चुगीज. तो उनका जो रूल है वहाँ पे डेमोलिश हो गया था. उन्होंने जितने भी फोर्ट्स बनाए थे, जो भी शिप्स थे, उन सबको खत्म कर दिया था. तो फाइनली पोर्चुगीज का जो रूल है वहाँ खत्म हुआ था. दीज वर द सिटीज जहाँ पे पोर्चुगीज का रूल खत्म हो चुका था, बट इनमें से जैसे ड्यू है, गोवा है, उनमें उनका ट्रेड जो है, जो रूल है वो अब तक वहाँ चल रहा था. देन द डच केम. सो एट द एंड ऑफ द 16th century, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था डच कौन थे वो. एट द एंड ऑफ द 16th century आए थे, उन्होंने अपना ट्रेड करना स्टार्ट किया था. और जैसे आपने देखा कि इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th century, इट मींस इन द 17th century दे बोथ वर ट्रेडिंग इन इंडिया. तो इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन थी, पोर्चुगीज एंड डच के बीच में काफ़ी सारी कॉम्पिटिशन रही. डच जो है वो पोर्चुगीज के आगे स्टैंड नहीं कर पाए, तो यहाँ डच का जो रूल है वो एंड हो गया. बट डच ने पुलिकट एंड मद्रास में, मद्रास को अभी हम चेन्नई के नाम से जाने
जाना जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे फोर्ट्स बनाए थे एंड उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर भी ओपन किया था आगरा में। जैसे कि मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन था, तो डच वॉज फेल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पोर्चुगीज। तो यहाँ पे उनका रूल जो है, जो ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे एंड हो चुका था। सो जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था लास्ट वीडियो में कि नाउ वी विल सी द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स जो है उनका कैसे इंटरेस्ट जागा इंडिया में और कहाँ ट्रेड किया। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया इन 1600 CE क्वीन एलिजाबेथ was ruling in England. So during his reign means in 1600 CE जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड में रूल कर रही थी, तो जब उनका रूल चल रहा था मींस उनका जब रूल चल रहा था वहाँ पे, सो दे एस्टैब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने एस्टैब्लिश की। देन दिस कंपनी बिलोंग्स टू दैट मर्चेंट who can increase the wealth of their country by undertaking the trade in India. It means ये कंपनी उन मर्चेंट्स को बिलोंग करती है जिनसे अगर हम इंडिया में ब्रिटिश कंपनी का ट्रेड इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से उनके कंट्री की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो द फर्स्ट शिप अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ द सूरत। सूरत के पोर्ट में उनका फर्स्ट शिप अराइव हुआ और उनके शिप के कैप्टन थे W. Hawking and that ship arrived in 1608 CE. W. Hawking, he was the first person who set foot in India. ये पहले पर्सन थे ब्रिटिशर्स में से जिन्होंने अपना पहला कदम इंडिया में रखा था। एंड जहांगीर was ruling in India. Jahangir was ruling in India in Surat. So Jahangir has not given permission to do the trade to that person, to Captain W. Hawking. So उसके बाद Sir Thomas Roe, he came to acquire the permission, means वो आए और उन्होंने permission ली, उन्हें permission मिली and then he started, means he established a trading center in Surat. सर थॉमस रो के आने के बाद उन्होंने जब वहाँ पे जहांगीर से उन्होंने परमिशन ली एंड देन दे एस्टैब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। दिल्ली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, शाहजहां was ruling in India from Delhi, so he has given permission to trade in Bengal. First they were doing the trade in Surat, then he reached to the Bengal. Now after that, इसके बाद जैसे ब्रिटिश इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, इनके अलावा एक और यूरोपियन कंपनी थी जो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई, वो थे फ्रेंच। तो फ्रांस हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664 CE एंड दे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री आल्सो। उन्होंने काफी सारी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी को अभी हम पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। सो द हेड ऑफ द कंपनी इज जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। सो इनकी जो इच्छा थी, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स जो हेड थे कंपनी के, उनका डिजायर, उनकी इच्छा थी कि उनका जो रूल है, जो उनका ट्रेड है, वो इंडिया में बहुत एक्सपांड हो। सो फ्रेंच एंड ब्रिटिश, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रेंच आल्सो केम इन इंडिया टू ट्रेड एंड ब्रिटिश आल्सो केम इन इंडिया टू ट्रेड एंड फ्रेंच आल्सो केम टू ट्रेड इन इंडिया। तो दोनों एक ही टाइम पे वहां पे ट्रेड कर रहे थे। So they were having strong competition against them to become a strongest European company. So innumerable disputes, जैसे कि वो एक दूसरे के कंपटीशन में, तो उनमें काफी सारे झगड़े हुए थे, बहुत सारे बैटल्स हुए थे, लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें विनर कौन बने? ब्रिटिश कंपनी। विनर ब्रिटिश कंपनी घोषित की गई। अब ब्रिटिश आगे ट्रेड करने के लिए बढ़े। ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, जैसे कि पहले हमने पढ़ा, ब्रिटिश एंड फ्रेंच दे बोथ वर डूइंग ट्रेड इन इंडिया। दोनों के बीच में झगड़े हुए, लड़ाई हुई, दे बोथ वर इन द कंपटीशन एंड द ब्रिटिश एमर्ज्ड एज अ विनर। तो ब्रिटिश का जो ट्रेड है वो कंटिन्यू रहा। तो फर्स्टली दे स्टार्ट ट्रेड इन बंगाल। नाउ ब्रिटिश स्टार्टेड फर्स्ट देयर ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। हुगली के बैंक ऑफ द रिवर दे स्टार्टेड टू ट्रेड इन बंगाल। Then they established forts in year 1651 CE. 1651 CE में उन्होंने काफी सारे forts बनाए and the forts were garrisoned for the protection of the factory. जो forts थे
जहाँ से वो ट्रेड करते थे, जहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज थी, तो वहाँ पे आर्मी लगाई गई थी उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इट गैरिसन मीन्स आर्मी, ताकि उनकी जो फैक्ट्रीज है वो प्रोटेक्ट रहे, वहाँ पे कोई हार्म ना हो। So Mughal Emperor Aurangzeb was ruling over there. So they have taken the permission from him to trade without paying taxes against an annual payment. उन्होंने ये परमिशन दिया कि उसका जो भी एनुअल पेमेंट होता है उसमें कोई टैक्स ना लगे, विदाउट टैक्स दे कैन डू द ट्रेड, एंड औरंगजेब he has given the permission for the same. I hope you today whatever I have explained you have understand properly. Soon we will be having live session for subject SS. So if you have any doubt, any query, you can we will discuss over there. So before introduction session, please just go through all the topics, then we will discuss in the live session.